हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं चंद्रा आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी लोगों पर हमेशा के लिए बनी रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज दिन की शुरुआत भी हो गई है और मेरी ब्लॉगिंग भी शुरू हो गई है। अभी मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत दिन के 7:45 बजे करीब से कर रही हूँ। शरद पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद और ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में यह माना गया है कि जो भी व्यक्ति इस शरद पूर्णिमा का व्रत धारण करता है, उनकी ग्रह शांति होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति की वृद्धि होती है और वह पुण्य को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का होना जरूरी होता है। इसी दिन यह व्रत आता है। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा का व्रत, तो दोस्तों जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत रखने के लिए इच्छुक हैं, वो लोग शरद पूर्णिमा के दिन से अपना व्रत उठा सकते हैं और हर पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकता है। तो दोस्तों, इसकी शरद पूर्णिमा की पूजा की विधि बताऊं तो सुबह नहा धो के स्नान करके हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करके इस व्रत को धारण किया जाता है। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अगर संभव हो तो तब। नहीं तो दोस्तों, आप लोग घर में ही नहा धो के अच्छे से भगवान का स्मरण करके इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में खासकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा की जा सकती है। जो व्यक्ति लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की कथा करवाना चाहता है, वह करवा सकता है, पर 6 अक्टूबर को नहीं करा सकता। दूसरे दिन 7 अक्टूबर को पंडित को बुला के और पंडित को दान दक्षिणा देके दान पुण्य प्राप्त कर सकता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के साथ चंद्रमा पूजन का भी खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन चंद्र दर्शन व पूजन से जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। शरद पूर्णिमा का दिन दान पुण्य के लिए भी अति उत्तम माना जाता है कि इस दिन किए गए दान का फल बहुत महत्वपूर्ण होता है और लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, कोई इस व्रत को पूरे दिन निराहार और निर्जला रह के भी व्रत रखते हैं और कोई लोग फला आहार और चाय पानी पी खा करके भी इस व्रत का पालन करते हैं। तो अपनी पास जैसी क्षमता है वैसी यथा पूजा व्रत करना चाहिए, पर 6 अक्टूबर को नहीं करा सकता। दूसरे दिन 7 अक्टूबर को पंडित को बुला के और पंडित को दान दक्षिणा देके दान पुण्य प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, माना जाता है कि
इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। उनकी चंद्रमा की जो भी किरण पड़ती है वहाँ पे अमृत की बारिश होती है। इस दिन खीर को ढक के रखने से, चंद्रमा की किरण के सामने ढक के रखने से वह खीर अमृत के समान होता है। ये प्रथा हमारे धर्म में चली आ रही है। तो दोस्तों, आप भी अच्छे से इस व्रत को कीजिएगा और खीर चंद्रमा की किरणों में ढक के रख कर इस खीर को ठंडा ही खाना चाहिए। दूसरे दिन यानी कि 7 तारीख को हम इस खीर को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के लोगों के साथ मिलकर बांट के खाना चाहिए। ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी मेरी जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल चंद्रा व्लॉग्स उत्तराखंड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगली न्यू वीडियो में आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहना, स्वस्थ रहना, व्यस्त रहना, मस्त रहना। बाय बाय, टेक केयर।